जानकारी खबर में भैया पुलिस चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय। यहाँ एक ऐसा पीड़ित परिवार आया जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। चौंक क्यों जाएंगे? उसकी जुबानी जब सुनेंगे महिला की और उसके हस्बैंड की तो अलग अलग कहानी आपको महसूस होगी, यानी प्रतीत होगी। ये थाना जमा के गांव सुमेरा का मामला है। महिला के द्वारा बताया गया कि नल पर पानी भरने के विवाद को चलते महिला ने गांव की राशन डीलर सुमेरा का रहने वाला उस पर आरोप लगाया। राशन डीलर के द्वारा नल पर पानी नहीं भरने दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई और यानी नग्न कर दिया गया और उसकी 10 साल की बेटी के साथ भी मारपीट की गई। ये महिला का आरोप था जब एसएसपी अलीगढ़ के यहाँ पर आई थी, लेकिन कप्तान से मुलाकात नहीं हो पाई। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों की भी कमी नहीं है। जब वहीं पर उसके पति के द्वारा जब पूछा गया कि आप एसएसपी कार्यालय क्यों आए, तो उसने बताया कि मुझे पानी भरने के विवाद पर नल पर मारा पीटा गया, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे साथ में आ गए थे। तो जिसकी शिकायत मैंने थाना जमा में की, लेकिन उसी के द्वारा बताया गया कि जमा इंस्पेक्टर के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और तुरंत मामला संज्ञान लिया गया, यानी कि उस पर कार्रवाई करते हुए उसको जेल तक भेज दिया गया। जब कार्रवाई वहां पूरी तरह हो गई तो यहाँ एसएसपी ऑफिस के आ गया सोचने की बात है। यानी इस तरह के उल्टे सीधे आरोप लगाकर यानी पुलिस को भ्रमित करने का यह मामला काफी चर्चित नजर आ रहा है। यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आई आप? हम अपनी एफआईआर देने आए हैं। थाने नहीं गई क्या? गए थे। क्या कह दिया थाने वालों ने? थाने वालों ने हमारी सुनवाई की। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सुमेरा की। तो कौन से थाने गई थी? जमा। क्या कह दिया थाने वालों ने? उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट हमने ले ली है, आप जाइए घर। अच्छा, रिपोर्ट तो आपकी ले ली? हाँ। फिर क्या दिक्कत आई आपको कप्तान साहब के आना पड़ा? उन्होंने हमारे ऊपर 3 बार चढ़ाई की। पहले उन्होंने हमने पानी पीने के लिए अपने पति को भेजा कि हमारे लिए पानी ले आओ। उन्होंने पानी पीने से उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ गालियाँ गलौज की। जब उन्होंने कहा कि हमें गालियाँ मत दो, हमें गालियाँ क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने फिर मारपीट स्टार्ट की और दूसरों ने उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ये चले गए छोड़ के हमें। मैं और मेरी बेटी हम उसका काम कर रहे थे, तो वो 4 लड़कों को लेकर आए और बदतमीजी करने लगे। मेरे साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की। उन्होंने मेरे कपड़े तक उतार दिए थे। उन्होंने इतना मारा हमें। कौन लोग हैं वो? वो पंडित हैं। अच्छा, तो क्या कहा तुमसे? उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी, इतनी गंदी दी कि सुना नहीं जा सकता उनको। तो थाने वालों ने आपके वो प्रार्थना पत्र लेके आपको भेज दिया? हाँ। फिर इसी वजह से आपके कप्तान ऑफिस में आए? हाँ। यहाँ आपसे कप्तान साहब ने क्या कह दिया? अभी वो हमें मिले नहीं है। अच्छा, अभी मुलाकात नहीं हुई है? नहीं। तो ये आपके पति के साथ भी ये घटना हुई? हाँ। क्या नाम है आपका? तो तुम्हारे साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ में यही घटना हुई सर। क्या घटना हुई? चावड़ मंदिर पे पानी लेने गया और बच्चों को पानी लेके आ रहा और उन्होंने मेरे पानी पीते समय लात मारी। मैंने कि भाई साहब मेरी लात क्यों मार रहे? कौन लोग थे लात मारने वाले? राजकिशोर शर्मा पंडित। अच्छा, किस बात पे मारी? कोई बात नहीं था, कोई विरोध नहीं था। ये तो कहा होगा नल पर पानी पीने आए हो, क्या मामला है? नल पे पानी पीने आया और मेरे यही लात मारी पानी पीते समय। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा भाई साहब मैं गरीब आदमी मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी कोई गलती तो है नहीं। आईडी शर्मा वहाँ थे। आईडी शर्मा ने कहा इसी की गलती है। अच्छा, फिर थाने गए थे आप? थाने गया था। एसओ साहब ने मेरी खूब सुनवाई की, खूब मदद करी मेरी। अच्छा। जमा थाने ने खूब हेल्प करी मेरी। अब इन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट की है मेरे नाम। अच्छा, तुम्हारे नाम दूसरे पक्ष ने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी है? अब मेरा लड़का सीरत पढ़ने आता है और धमकी दे रहे हैं कि अपने बेटे को बचा लेना, तेरे बेटे को हम छोड़ेंगे नहीं। ये गुंडा टाइप के लोग हैं और इन्होंने मेरे घर पे। अच्छा, ये बताइए, एसओ साहब ने आपकी बहुत बढ़िया मदद की। अरे हमारी बात सुनिए, और एसओ साहब ने आपकी बढ़िया मदद की, तो फिर कप्तान पर साहब के यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरे बेटे को धमकी दे रहे हैं मारने। अच्छा, इसलिए आना पड़ा। थाने गए थे किस बात को कहने के लिए? नहीं सर, तो वहाँ नहीं गए? नहीं, आपको जब इंस्पेक्टर साहब ने बढ़िया मदद करी। इन्होंने मेरे घर पे चढ़ाई की, केवल व्यवहार सब तोड़ी। अच्छा। हाँ, 15-20 गुंडे मेरे घर पे चढ़ाई की है। आप गाँव में तस्दीक करें सर। जब तुम्हारे यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, इंस्पेक्टर साहब ने मदद की, तो क्या कैसे न्याय चाहते हो आप?
मैं साहब ये अन्याय चाहता हूँ, या तो न्याय चाहिए या फिर मैं गांव से निकल के जाता हूँ या फिर जहर खा के मरता हूँ। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है आपके सामने? ये साहब मेरी घरवाली को नंगी करके नहीं आ और सड़क पे खींचा और मेरी बेटी को। अच्छा, बेटी को भी? हाँ, बेटी को भी। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? 10 साल की बेटी के साथ भी इस तरह की हरकत की है जी उन्होंने? हाँ। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? की सर, फिर जमा अब थाने ने खूब कार्रवाई की। हाँ, जमा थाने वालों ने कार्रवाई की, फिर यहाँ क्यों आना पड़ा आपको, ये बताइए। यहाँ सर गुंडा टाइप के हैं, ये मुझे धमकी दे रहे हैं मारने की। अच्छा अच्छा। मैं रात को मजदूरी करता हूँ, भुग्गी चलाता हूँ, हाँ, मजदूर आदमी हूँ, खेती बाड़ी मेरे पे है नहीं। तो क्या दबंग किस्म के लोग हैं? हाँ दबंग। तो उनसे आप भयभीत हैं, डरे हुए जी हैं, सर। इसीलिए आप कर्तन साहब के यहाँ हैं? जी सर।